बिना बंटवारा की बेची गई संपत्ति के आ गया है नया कानून। जजमेंट काउंसिल विथ पार्टीशन सीपीसी। इसका पूरा अपडेट आपको आज के वीडियो में बताने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट होने वाला है। ये वीडियो हट के रहेगा। और बिहार जमीन सर्वे में आपका दिमाग में बहुत सारे चला होगा कि आपने भाइयों में बंटवारा नहीं किया है, उस जमीन को बेच दिए हैं, तो उसका जमीन सर्वे में क्या होगा, इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा जानकारी दिए गए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। इस तरह का ये मामला आपको जानना चाहिए। ये हर घर का मामला, हर घर में जमीन को जो है भाइयों में बंटवारा होता नहीं है कि एक भाई दूसरे जमीन को बेच देता है, उससे पूछता नहीं है, उस साइड का जमीन इसको बेच दिया, इस साइड का जमीन उसको बेच दिया, और ये मामला कोर्ट में जाकर अटक जाता है। इसमें अगर आप खरीदार हैं तो आपको भी देखना चाहिए, अगर आप बेचने वाला है तो आपको भी वीडियो देखना चाहिए। समझ पा रहे हैं? आपके घर में भी तो भाई होगा, आपके घर में भी तो होगा कि जमीन जो है बंटवारा किए ही नहीं और जमीन को हम बेच दिए हैं। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट। इस तरह का जो वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है, बाकी चैनल पर यह वीडियो इस तरह का आपको नहीं मिल पाएगा। समझ पा रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगा। समझ पा रहे हैं? मैं बता रहा हूं ना, मेरा वीडियो हर एक वीडियो महत्वपूर्ण होता है आप लोग के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेशनल को मेरा बढ़ा देंगे। अगर चैनल पर नए हैं, नए आए हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ पा रहे हैं? और साथ ही साथ वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, जहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण होगा। वहां पर मैंने पर्पज 2 वंशावली के आधार पर फॉर्म और आपका पर्पज 3.1 फॉर्म वहां पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भेजा हूं। तब टेलीग्राम से उसे डाउनलोड करिए। एक ही पीडीएफ में तीनों फॉर्म है, जाइए जाके वहां से जुड़ जाइए। बहुत महत्वपूर्ण है। सारे लोग को मैं बोल रहा हूं टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप चैनल को मैं वहां पर अपडेट भेजता रहूंगा। समझ पा रहे? सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, जो भी जमीन का विवाद होगा, जो जमीन का न्यूज होगा, पूरा भेजूंगा। जमीन का केसेस का जो फैसला होगा वो मैं भेजूंगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सारे कोर्ट का मैं वहां पर सेंड करता रहता हूं और करूंगा भी यार। जमीन सर्वे से रिलेटेड भी वहां पर शेयर करो। जमीन से रिलेटेड और जमीन सर्वे से रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाएगी इस चैनल पर, साथ ही साथ वो पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी। तो ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। ये वीडियो पूरा देखिए आप लोग, पूरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे क्लियर हो जाएगा कि आपके भाइयों में, आपके चाचाओं में जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है और आप कोई जमीन बेच दिया तो उसका क्या होगा, क्या करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत सारे लोग का इस तरह मामला फंसा हुआ है। इतना केस है हमारे पास है, देखिए फाइल भी देख लीजिए। इसमें से इस तरह का केसेस हमारे पास है, बहुत तरह का। ये जो है क्या बता मैं, उन लोग पूछता क्या सर ये जमीन का हिस्सा जो है हमारा हो जाएगा, जो खरीदा वो बोल रहा है कि जमीन तो हम खरीद लिए, उस पर हो जाएगा हमारा हिस्सा, हमको मिल जाएगा वो जमीन। देखिए कितनों वकील से आप पूछ लीजिए, वो तो घुरा फिरा के ही बात करेगा। लेकिन ये चैनल मैंने बनाया हूं आप लोग को पूरी जानकारी देने के लिए। अगर आप जमीन खरीदे हैं, आप फंसे हुए हैं तो वीडियो देखिए, आप बेचे हुए हैं तो आप बेचिए, और कोई बेच दिया है तो आप भी देखिए। सबको ये वीडियो देखना है। जितने भी लोग चैनल पर है सब लोग आ जाइए, पूरा जानकारी देंगे। इस तरह का जानकारी से क्लियर हो जाएगा आपको। नहीं कोई वकील का चक्कर लगाना हुआ, नहीं कोई कोर्ट का चक्कर लगाना हुआ, नहीं किसी से पूछना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इधर उधर भटक रहते पूछते रहते हैं कि जमीन बेच दिया तो कैसे पता चलेगा। तो चलिए पूरी जानकारी इस वीडियो में, ऑथेंटिक वीडियो मिलेगा। समझ पा रहे हो? एक एडवोकेट, एक अमीन, एक मीडिया के थ्रू आपको जानकारी मिल पा रहा है। हमारे पास एडवोकेट का डिग्री है, हमारे पास अमीन का डिग्री है, मैं एडवोकेट का प्रैक्टिस भी करता हूं, अमानत भी है मेरे पास। समझ पा रहे हो? तो जमीन से रिलेटेड मैं कोर्स में केसेस भी लड़ता हूं। हमारे पास जो है सारा कुछ है, तो पूरी जानकारी आपको दूंगा। ऑथेंटिक जानकारी, इससे रिलेटेड पूरा जमीन का ही फाइल मेरे पास है। तो चलिए बताता हूं क्या करना, एक एक स्टेप। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ वो बताने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस लड़ा जा रहा है, उससे रिलेटेड यहां पूरी जानकारी दो। क्या हो सकता है उस जमीन को अगर बेच दिया है तो पूरी जानकारी। सबसे पहले क्या कीजिए, थोड़ा मोटिवेशनल को बढ़ाए। जितने भी लोग चैनल पर जुड़ गए सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा लाइक कर दो। लाइक को मोटिवेशनल बढ़ाओ, थोड़ा सा वीडियो को लाइक करो, थोड़ा सा भाई लाइक कर दो, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशनल और बढ़ जाता है। आप लोग लाइक करते हो तो हिम्मत मिलता है, तो थोड़ा सा लाइक करो। और कमेंट बॉक्स में जो भी पूछना हो कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है आपका ले ले, या तो उससे नेक्स्ट वीडियो हो जाए। जो भी हो कमेंट पूरा पिक करूंगा, ज्यादा कमेंट रखो, उसके आधार पर वीडियो बनेगा। समझ पा रहे हैं? और कमेंट टाइम बचेगा तो कमेंट भी लूंगा। तो थोड़ा सा लाइक करो, थोड़ा लाइक बढ़ाओ मोटिवेशनल को। लाइक जरूरी है। लोग देखता कहता लाइक ही नहीं है तो वीडियो बनाने से क्या फायदा। समझ पा रहे हो? क्या फायदा था? अरे लोग कहता इतना लाइक है तो हमको भी अच्छा लगता है कि हमको आप लोग लाइक करते हो। समझ पा रहे हो? तो हमको भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा करो और चलो बताते हैं, वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं। देखिए आज का वीडियो में आप लोग को जमीन विवाद से जुड़ी है, जो कि जमीन विवाद से कई तरह के अपराध हो रहे हैं। बहुत तरह देखते हैं, मार काट तक नौबत आ जाता है। यहां तक लोग का किसी का पैर काट दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का माथा फोड़ दिया, और लेके पुलिस स्टेशन में लोग जाता है इस तरह का मामला लेके। समझ? अरे भाई ऐसा नहीं करना है। एक दूसरे को मार दोगे क्या तुम्हारे पास वो जमीन का हिस्सा हो जाएगा? नहीं होगा। वही तो इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। आप लोग अपने भाइयों से, अपने चाचाओं से, अपने गोतिया से लड़ते हैं, किसी का माथा फोड़ देते हैं, किसी का हाथ तोड़ देते हैं। नहीं करना है।
उसका पूरा फैसला सुन लो भाई। जो लोग भी ऐसा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, उससे नहीं होता है। कोई भी यहाँ कानूनी तरीके से होता है, उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट में ये कोर्ट से फैसला होता है। तो क्या फैसला है पूरा बताते हैं आप लोग को, चलिए बताते हैं क्या है। कोई पृथक संपत्ति, दिमाग में घूम रहा होगा, कोई पृथक संपत्ति एक भाई बेच देता है। मान लीजिए उसमें 4 भाई है, कोई 2 भाई है, कोई 5 भाई है, जितना भी है, कोई मतलब कि जमीन को बेच देता है। तो उसमें सोचता है दूसरा भाई कि हमसे बिना पूछे ये जमीन बेच दिया तो हमारा हिस्सा क्या होगा, कहां जाएगा, मेरा हिस्सा का क्या होगा। ये आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि हमारा हिस्सा क्या होगा, क्या करना होगा। तो देखिए यहां पे सबसे बड़ा सवाल है यहां पे कि मान लीजिए एक भाई गांव में रह रहा है, एक भाई कोई बेंगलोर कमाने के लिए चल गया, कोई कलकत्ता चल गया, कोई मुंबई चल गया, कोई दिल्ली चल गया, कोई हैदराबाद चल गया, कहीं भी कमाने चला गया एक भाई। समझ पा रहे हो, बाहर में रह रहा है, शहर में रह रहा है एक भाई, और एक भाई जो है गांव में रह रहा है। और जो गांव में रह रहा है वो क्या कर रहा है, उस भाई से बिना पूछे उसका जमीन का हिस्सा को बेच दे रहा है। और समझ लिए उस भाई का, उसका पत्नी जो वहां शहर में रह रहा है, कमा रहा है, बेंगलोर में रह के कमा रहा है बेचारा, उसका पत्नी यहाँ रह रहा है, बाल बच्चा यहाँ रह रहा है, तो क्या हो रहा है, उससे उसको प्रताड़ित करता है, यहां से घर से निकाल देंगे, भगा देंगे, जाओ यहां से, मारेंगे, दोनों सब पैर तोड़ देंगे, इस तरह का बात बोलता है। होता है या नहीं होता है, समझ पा रहे। उसका पत्नी को, उसका बच्चे को कहता है जाओ तो यहाँ नहीं मिलेगा हिस्सा, जो करना है कर लो। जो भाई दबंग, जो थोड़ा सा ताकतवर है, जो उसका बाल बच्चा बड़ा हो गया, वो कहता है जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो, जो करना है कर लो। समझ पा रहे, इस तरह का मामला लेके आता है। ये घर घर का कहानी है, ये घर घर में इस तरह का मामला लेके चलते रहता है। होता है या नहीं होता, आप ही लोग बताइएगा। समझ पा रहे हो, तो पूरा क्लियर कर देंगे इसमें। अगर इस तरह का साथ आपके साथ हो रहा है, या अगर आपके अगल बगल में हो रहा है, या आपके भाइयों के साथ हो रहा है, या आपके गोतिया में हो रहा है, या आपके किसी के तरह आपके गांव में हो रहा है, तो उसको आप सजेशन कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। समझ पा रहे हो, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए अगर इस तरह के साथ, देखिए किसी के साथ हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो उसको आप लोग सलाह भी दे सकते हैं अगर इस वीडियो को देखिएगा तो। समझ पा रहे, करना क्या है इसमें समझिए। यहां पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए अगर एक भाई गांव में रहा, उससे बिना पूछे, वो भाई जब आता है गांव में तो उसको पता चलता है कि उसका जमीन छुट्टी में या कोई भी पर्व में वो आता है, कोई दुर्गा पूजा, छठ पूजा, कोई भी पर्व हो, सरस्वती पूजा, किसी तरह का पर्व में आता है, तो पता चलता है कि उसका जमीन का हिस्सा बेच दिया है। उसका भाई ने उसके बिना पूछे, बिना बंटवारा नामा किए, बिना बांटे जमीन को बेच दिया है। तो बताइए इसमें क्या हो सकता है, समझिए इसमें क्या, वो भी पृथक संपत्ति है, पुश्तैनी जमीन है, वो खतियानी जमीन है, वो अब बिना पूछे ये कर दिया है। समझ पा रहे, तो इसमें क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है बताइए। अगर उस पर देखिए, अगर समझिए यहाँ पॉइंट को, बात को, एक एक पॉइंट को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर जो है क्या आया है, डिसीजन, जजमेंट क्या आया है, इसका पूरा मैं एक एक चीज को आपको अपडेट करा रहा हूँ। समझ पा रहे हो, देखिए सामने वाले को पता ही नहीं होता कि उनके हिस्से की जमीन बेच दिया। पहले तो उसका भाई को पता ही नहीं होता कि उसका हिस्सा का जमीन उसका भाई ने बेच दिया है। कोई कोई होता है उसका चाचा ही बेच दिया, कोई कोई होता है उसका चचेरा भाई बेच दिया, कोई कोई गाँव वाला भी बेच दिया, इस तरह का भी मामला आता है। समझिए जमीन किसका बेच देता है कौन। और भाइयों में तो खासकर ये होता है, एक भाई बेच दिया बिना पूछे, वो अपना बेटी का शादी कर रहा है, ये कर पूछा ही नहीं और बेच दिया। होता है या नहीं होता है, अपना बेटी की शादी कर रहा है या किसी का कुछ कर रहा है, कोई काम कर रहा है, घर बना रहा है, जमीन बेच दिया, भाई पूछा भी नहीं, जमीन बेच दिया है। अब उसमें भाई तुम अकेले थोड़ी हो जो जमीन बेच दोगे, उसमें हिस्सेदार है तुम्हारा भाई, उससे लोग रह पर मत या ऐसे ही बेच दोगे, सो बताओ। तो इसलिए सबके लिए जरूरी है ये वीडियो देखना, पूरी महत्वपूर्ण है, वीडियो में जुड़े रहिएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी देखिए पूरा अपडेट देने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। जमीन सर्वे में भी ये काम में आएगा, और लोगों के साथ प्रताड़ित हो रहा है उसको भी आपको सलाह दे सकते हैं। समझ पा रहे हो, जमीन के बारे में पूरा अपडेट इस चैनल पर जो है ना कर देंगे एकदम पूरा, आप लोग को मास्टर कोर्स करा देंगे आप लोग को। देखिए यहाँ पे जब तक भाइयों में बंटवारा नहीं हुआ, जब तक वो जमीन, एक भाई जो गांव में रह रहा है, जो दूसरा भाई आया मान लीजिए वो जमीन बेच दिया, बाहर कमा रहा है, जब तक भाइयों में बंटवारा नहीं हुआ है, किसी तरह का हिस्से की बंटवारे बात नहीं हुआ जमीन, तो वो जमीन को बेचने से कोई मतलब नहीं बनता, वो जमीन बिकेगा ही नहीं। समझिए किस साइड की जमीन किसका है, आपस में जो है बंटवारा हुआ नहीं, किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन हुआ नहीं, किसी तरह का सादा पेपर पर भी लिखा पढ़ी नहीं हुआ। जैसे देखिए पेपर पर लिखा पढ़ी हो जाने से नहीं होगा, उस पेपर पर जितना भाई है, अगर 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 2 भाई हैं, तो उसका सब चारों पांचों भाई का साइन होना चाहिए, 2 भाई दोनों का साइन होना चाहिए कि ये साइड का, ये इतना प्लॉट नंबर जमीन, प्लॉट नंबर मान लीजिए प्लॉट नंबर 5, प्लॉट नंबर 5 का पीछे का मेरा है, आगे का इसका है, पूरब साइड इसका है, दक्षिण साइड इसका है, पूरब साइड इसका। जब तक डिस्कस नहीं हुआ है, जब तक भाइयों में बातचीत नहीं हुआ, जब तक भाइयों का साइन नहीं हुआ उस पेपर, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे स्टाम्प हो, सादा पेपर हो, या घर गांव का सरपंच बहुत सारे लोग बनाते हैं, समझ पा रहे, बंटवारानामा का बनाते हैं बहुत सारे लोग,
तो जब तक नहीं हुआ तब तक उस जमीन को आप नहीं बेच सकते हैं। अगर 2 भाई 3 भाई 4 भाई 5 जितना भी भाई हैं उससे आपको पूछे बिना वो जमीन को आप नहीं बेच सकते हैं। खरीदने वाले को इसमें क्या है, खरीदने वाला तो खरीद लिया, बेचने वाला उस जमीन को बेच दिया, तो अब होगा क्या समझिए। यहाँ ये भी पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट इसमें है, पूरा बने रहिएगा वीडियो तब समझ पाइएगा इसमें होगा क्या, इस तरह में क्या करना चाहिए इसमें। अगर देखिए अगर नहीं हुआ इस तरह का मामले, बहुत सारे कोर्ट में हमारे पास फाइल यहाँ पर है ना, इस तरह का हमारे पास बहुत सारा दर्ज है, बहुत सारा केसेस हम लड़ रहे हैं इससे। क्या कहें, लोग सब बेवकूफ कहा जाता है, इस तरह के लोगों जो जमीन खरीदता उसको बेवकूफ ही नहीं महा बेवकूफ कहा जाता है उसको। किसको, खरीदने वाला महा बेवकूफ है, समझ पा रहे हो, कोर्ट में इसको बेवकूफ कहा जाता है, महा बेवकूफ। जब तुम जान रहे हो कि ये जमीन 3 भाई का है, गांव वाला ही खरीद लेता, अगल बगल गांव, उसको पता है फलनामा 2 भाई है, फलनामा 3 भाई है, अरे हम देख लेंगे, जो तुम खाली लिखो न जमीन हम देख लेंगे, उसको क्या उखाड़ लेगा वो, उसको हम देख लेंगे। वो खरीदने वाला बेवकूफ वो खरीद लेता है उस जमीन को, बेवकूफ है वो, महा बेवकूफ है वो, समझ पा रहे हो, और वो जमीन को खरीद लेता है। अब बताइए उसको क्या बोला जाए, वीडियो देख रहे होगे भाई, बुरा मत मानना, लेकिन यहां बेवकूफ ही उसको कहा जाएगा, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो खरीदने वाला गलती कर बैठता है, जानबूझ के गलती करता है, उसको पता है कितना भाई है वो, समझ पा रहे हो। तो इसमें होना चाहिए, करना क्या है पूरा बताएंगे, पूरा अपडेट देंगे वीडियो में, बने रहिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, इस तरह के मामले हमारे पास कोर्ट में बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे केसेस को हम हैंडल भी कर रहे हैं, इस तरह के केसेस को कोर्टों में देख रहे हैं। हमारे पास खुद मेरा रिश्तेदार है, हमसे 14 बार पूछ चुका है कि ये जमीन का क्या होगा। 3 भाई है वो, समझ पा रहे हैं, वो 3 भाई है जो जमीन बेचा, एक भाई बिना भाई दोनों भाई से पूछे उस जमीन को बेच दिया, समझ पा रहे, बिना पूछे बेच दिया, वो मेरा रिश्तेदार है, खुद बेच दिया। और वो जो सेकंड वाला जिसको बेचा वो भी हमारा ही रिश्तेदार है, जो जमीन उसको खरीदा है, और वो बार बार हमसे पूछ रहा है कि हमसे जब भी हमसे उसका मुलाकात होता है उस आदमी से, तो वो आदमी जब बार बार पूछता है कि कैसे होगा, आप ही थोड़ा सा बात कीजिए, क्योंकि दोनों का रिश्तेदार हम है, इसका भी रिश्तेदार हम है, उस पार्टी का भी रिश्तेदार हम है, और हम एडवोकेट भी हैं, तो हमसे बार बार पूछा जा रहा है कि जमीन का क्या होगा, बताइए। अब दोनों खास रिश्तेदार है, एकदम क्लोज, जिसने बोलते हैं एकदम क्लोज रिलेशन है दोनों में, मतलब कि उस दोनों से मेरा रिलेशन क्लोज है। अब बताइए किसको क्या बोले, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए इसमें क्या, जो आदमी खरीदा उसको 10 लाख रुपया में देके वो जमीन को खरीदा, और एक भाई जो मंझला भाई है वो भाई जमीन को बेच दिया, बड़का से या छोटका से पूछा नहीं, समझ पा रहे। अब उसमें किसी तरह का लिखवारा क्या लिखित क्या है नहीं है, इसे क्लियर नहीं किया कि हुआ या नहीं हुआ भाइयों में, और बेच दिया वो, समझ पा रहे। वो तो हम पूछे नहीं, उस पार्टी से नहीं पूछे, लेकिन इस पार्टी ला बोल रहा है कि नहीं हम लिखवा लिए सब कुछ। अरे भाई तो लिखवा लिए तो बंटवारा नामा हुआ या नहीं, ये चीज जानना जरूरी है। वो जो जमीन तुम खरीदा, मान लो प्लॉट नंबर 10 खरीदा, तो प्लॉट नंबर 10 का बंटवारानामा हुआ या नहीं हुआ, प्लॉट नंबर 10 का मान लो प्लॉट नंबर 10 वो जमीन है, तो उसका बंटवारानामा हुआ तो किसका पूर्व साइड है, किसका पश्चिम साइड है, चौहद्दी का बंटवारा हुआ या नहीं। अगर मान लो बड़ा भाई और छोटा भाई अगर ऑब्जेक्शन डाल दे रहा है कि नहीं पूर्व साइड नहीं देंगे, पूर्व साइड रोड है, तो नहीं ले पाओगे, खरीदने वाला बेवकूफ हो तुम, समझा रहे हैं तुमको, समझ पा रहे। उसमें क्लियर होना चाहिए कि पूर्व साइड किसका है, दक्षिण साइड किसका है, उत्तर साइड किसका है, पश्चिम साइड किसका है, क्लियर होना चाहिए। उस जमीन में लिखा नहीं कि हम रोड के साइड है हम इधर लेंगे, तारों से होगा तो सब तो रोडे साइड लेगा जमीन का, ऐसा थोड़ी हो जाता है। भाइयों में क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन साइड लेगा, तब तो सब रोडे साइड जमीन बेच देगा एगो भाई, सब रोडे साइड बेच देगा, पैसा उठा लेगा एकदम, अरे 4 व्हीलर घुसेगा 2 व्हीलर घुसेगा घर में बेच देगा, ऐसा ही हो जाएगा। नहीं होता इस तरह, जब तक भाइयों में क्लियर नहीं हुआ किसका कौन साइड है उस जमीन को आप नहीं बेच सकते। आप बेच दिए हैं तो कोई मतलब नहीं है, खरीदने वाला बेवकूफ है, महा बेवकूफ, समझ रहे हैं, समझ में आ गया बात। चलिए जो बोला जाए उसको बेवकूफ स्टूपिड जो बोलिए, हाँ बेवकूफ है वो। उसके बाद देखिए इसमें होगा क्या, क्या करना है पूरा बताते हैं आपको। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का गूगल पर जाके चेक कर सकते हैं, गूगल पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। क्या है इसमें केस का समझिए, इसमें पूरा बताते हैं आपको। रामदास वर्सेस सीताबाई, रामदास बनाम सीताबाई, समझ पा रहे हैं। इसमें जो आया हुआ उसका पूरा ईस्वी का हमें पूरा लिख के दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है ईस्वी सहित हम लिख देंगे वहां पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाके उस नाम को कॉपी कीजिएगा और गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, समझ पा रहे हैं, और उसका पूरा कॉपी वहां पर पढ़ सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे जाके। उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया हुआ है भाई, अगर आप खरीदार हो तो पढ़ लो उसको, बेचने वाले हो पढ़ लो उसको, समझ पा रहे हो। जो मैं दे दूंगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, मैं लिख दूंगा, और उसको गूगल पर जाके सर्च कर लीजिएगा वही लिख के। रामदास वर्सेस सीताबाई,
जो कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें फैसला आया हुआ है। क्या फैसला आया पूरा अपडेट मैं आप लोग को दे दूंगा, समझ पा रहे हैं, पूरी अपडेट दे दूंगा। ये जो किया गया है पूरा अपडेट, बहुत सारे लोग हमसे इसे पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा नहीं होगा, सर बता दीजिए किस तरह से होगा, क्या करना पड़ेगा। समझ गए बात, क्लियर हो गया। तो इसका देख लीजिएगा, रामदास वर्सेस सीताबाई का जो आया है बनाम, ठीक है। चलिए उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, इसमें क्या दिया गया, पूरा अपडेट अभी बताने वाले हैं, वो भी बताएंगे हम। आप पढ़ भी जा सकते हैं सबूत के तौर पर जो हम बता रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप वीडियो कहाँ से बना रहे हैं, तो भाई जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला, पेपर कटिंग में फैसला, सारा वही लेके मैं वीडियो बनाता हूँ, साक्ष्य के साथ बनाता हूँ। समझ पा रहे हो, एक ऐसा ही चैनल है कि मुंह उठा के आ गया कोई दाखिल खारिज 50 को दाखिल खारिज का वीडियो बना रहा है व्यूज पाने के लिए, उस सब का वीडियो आप लोग को नहीं देखना है। इतना समझ लीजिए आप लोग, समझ पा रहे हैं। यहाँ किसी का नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन आपको बता दिए वह उस तरफ बहुत सारे लोग मुंह उठा के आ गया है। जब भी वीडियो देखिए ऑथेंटिक पर्सन का देखिए, जो एडवोकेट, किसका वीडियो देखना समझिए, जो एडवोकेट है, जो अमीन है, जो मीडिया से है, मीडिया से रिलेटेड जो चैनल है, जो ऑथेंटिक चैनल, उस सबको देखिए वीडियो। अभी जमीन सर्वे बहुत सारे लोग मुंह उठा के आके वीडियो बना रहा है, उस सबको वीडियो को एकदम नहीं देखना है। समझ पा रहे हैं ना, लाइक करना है, नहीं देखना है। समझ पा रहे हो, क्या बताएगा वो, अरे उसको जो से जमीन का मतलब नहीं पता है ABCD यार, आगे यहाँ वीडियो बनाने यूट्यूब पर। समझ रहे हैं, क्लियर। आप देखिए यहाँ पे आप लोग को बताने वाले हैं, इसमें देखिए रामदास वर्सेस में क्या हुआ, क्या फैसला हुआ, पूरा आपको बताते हैं। वीडियो देखिए लॉन्ग होगा भाई, लेकिन जानकारी होगा। समझ पा रहे हो, एक वीडियो से भी पूरा क्लियर हो जाएगा, आपका लाइफ क्लियर हो जाएगा, किसी को बता पाओगे, खुद वकील बन जाओगे। वकील यहां से दे देंगे डिग्री, एकदम वकील अमीन है, एक्सपर्ट हो जाओगे एकदम। देखो यहाँ पे उसके बाद क्या है, यहाँ पे उसको सर्च करके देख लेना आप लोग। समझ पा रहे हो, गूगल क्या लिखोगे, रामदास वर्सेस सीताबाई या रामदास बनाम सीताबाई सुप्रीम कोर्ट फैसला, डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा गूगल पे जाके। समझ पा रहे हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिख के, उससे सर्च कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें सबसे बड़ा बात है कि एक हिस्सेदार ने जमीन बेच दिया, ठीक है, एक भाई ने जमीन बेच दिया, ठीक है, हिस्सेदार वही हुआ, भाई हुआ, भाई हो गया, चाचा हो गया, कोई भी, ठीक है। एक हिस्सेदार ने जमीन बेच दिया, सामने वाले व्यक्ति उस जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। सामने वाला व्यक्ति समझा, जो जमीन खरीद रहा है उस जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। रामदास वर्सेस सीताबाई में यह फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया। आप बोलिए सुप्रीम कोर्ट का लोअर कोर्ट बात काट देगा, सुप्रीम कोर्ट का बात हाई कोर्ट पर काट देगा, मजाल है काट देगा। इस कॉपी को आप डाउनलोड करके दिखा सकते हैं। अगर आप उस जमीन का, मान लीजिए आप 2-3 भाई थे, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला में पेश कर दीजिए, वो जो जमीन खरीदा वो महाबेवकूफ, वो पछता के, उसका पैसा भी बर्बाद, समय भी बर्बाद। समझ रहे हैं, खरीदार का भाई चला गया तो समझ लो। उसके बाद देखो आगे बता रहे हैं, कब्जा तो नहीं कर पाएगा जब तक, क्यों नहीं, अब इसमें होगा क्या भाई, इसका समाधान बताइए। कोई चीज को किसी को श्राप दे देता है तो उसका तोड़ तो होना चाहिए। तो भाई बने रहो खरीदार, तो लिए तोड़ भी बता रहे हैं कि क्या इसका तोड़ है, क्या इसका समाधान है, क्या करना होगा। आदमी बीमार होता है तो उसका तोड़ भी तो निकलता है, तो उसका तोड़ भी बता रहे हैं, लेकिन करना क्या पड़ेगा समझिए, यहाँ पे करना क्या पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि उसका जमीन का जो हिस्सा है, मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि जमीन का हिस्सा है, मतलब कि जमीन बेच दिया है उसका भाइयों ने, पता भी नहीं होता है, और उसका बिना पूछे बेच देता है। और क्या, खरीदार उस जमीन को खरीद भी लेता है। जमीन पर कब्जा नहीं हो पाएगा खरीदार का, तब तक नहीं होगा जब तक, क्या करना पड़ेगा, जब तक भाइयों में हिस्सा का बंटवारा नहीं हो जाता, बंटवारा नामा नहीं हो जाता, तब तक, जब तक क्लियर नहीं हो जाता बंटवारा नामा, तब तक उस जमीन पर जो है उसका, जो जमीन खरीदार का, बेवकूफ इंसान का वो हिस्सा नहीं हो पाएगा। उस जमीन पर वो कब्जा नहीं कर पाएगा, न वो उस जमीन को वो बेच पाएगा, न जमीन को किसी तरह से कुछ नहीं कर पाएगा, एक ईंट तक नहीं लगा पाएगा उस जमीन पर। अगर वो दोनों भाई चाह लिया, जो मान लो 3 भाई है, तो दोनों भाई चाह लिया, बड़का छोटका महिला बेच दिया है, तो नहीं हो सकता है। समझ में आ गया, नहीं हो सकता। उस जमीन पर वो घर नहीं बना सकता है, न उस जमीन को वो बेच सकता है, किसी तरह से यूज नहीं कर सकता है। लेकिन करना क्या पड़ेगा, अगर मान लीजिए इसका समाधान क्या है, तो इसका समाधान एक ही समाधान है, वो दोनों जो भाई जिसने नहीं लिखा है आपसी सहमति से बंटवारा कर ले, तीनों भाई मिल के। अब वो जमीन का ये साइड इसका, वो साइड इसका, वो साइड, और आप जो जमीन खरीदे वो साइड उसको मिल जाता है, या वो जो हिस्सा में उसका आता है वो जमीन आपको मिलेगा भाई। जो बात है क्लियर। आप हाई कोर्ट लड़ लो, सुप्रीम कोर्ट लड़ लो, आप क्या बोलते हो, इंटरनेशनल कोर्ट में भी लड़ लो, जाके ICJ में भी जाके लड़ लोगे ना, तो भी आपका हिस्सा नहीं होने वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला हो चुका है कि जब तक भाइयों में आपसी सहमति से हिस्सेदारी का बंटवारा नामा नहीं हो जाता, किस साइड कौन जमीन है, कौन सा चौथी में कौन जमीन है, तब तक वो जमीन को खरीदने वाले का वो हिस्सा नहीं हो सकता है।
अब वो खरीदा है तो महा बेवकूफ है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए अब क्या है, इसमें तो ये क्लियर हो गया। अब बहुत सारे लोग क्या करते, खरीदा लोग पैसा देके तो समझिए वो बेचारा वो फंस गया, उसका बेकार हो गया वो जमीन, समझिए वो चला गया पैसा वेस्ट, जितना पैसा दिया तुर पैसा पानी में चला गया भाई, खरीदार समझ लो तुर पैसा पानी में चला गया। उसके बाद देखो लोग इस बात को समझते ही नहीं है, बहुत सारे लोग इस बात को समझते, अरे अब तो वो तो लिख दिया मेरा होगा ना, एगो भैया लिख दिया तो हो ही जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, एगो भैया से जमीन लिख देगा तो हो जाएगा। अरे दिमाग कॉमन सेंस लगा, वो सब लिख देगा तो हो जाएगा, बिना पूछे हो जाएगा। तुम चला के इसका मतलब कि लोग बुड़बक है, बात करता है यहाँ इस तरह से। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, इसमें फायदा कौन उठाता है, पैसा तो फंस ही गया, लोग तो हो गया, इसका फायदा थर्ड पर्सन उठाता है, जो जमीन खरीदा वो भी फायदा उठाता है, वो लिखवा लेता, भाइयों में झगड़ा करवाने का फेरा में रहता है वो तो किसी तरह से लिखवा लिया ऐसे ऐसे करके, तो थर्ड पर्सन भी पैसा उसका फायदा उठाता है, समझ पा रहे हो, बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट उठाता है। उसके बाद देखिए पूर्वजों की जमीन जो मिला होता है, पूर्वजों का जमीन जो मिला होता है उसे जो है क्या करता है, एक भाई बेच देता है इस साइड, उसमें क्लियर नहीं रहता है कि तुम्हारा जमीन कौन है, इसका जमीन कौन है, इसका जमीन कौन है, कौन साइड वो लिया है, कौन सा चौहदी में वो जमीन लिया है, आपस में भाइयों में किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स, किसी तरह का सिग्नेचर किसी तरह का हुआ ही नहीं है। तो बताइए जमीन को कैसे आप बेच, संपत्ति वो संपत्ति को आप नहीं बेच सकते हैं, संयुक्त संपत्ति है वो ज्वाइंट संपत्ति है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, समझिए ज्वाइंट प्रॉपर्टी का बात को यहां समझिए करके आपको बताते हैं ज्वाइंट प्रॉपर्टी में क्या है नहीं है, समझिए यहां जब तक भाइयों में जमीन ज्वाइंट प्रॉपर्टी में जब तक किसी तरह का सादा पेपर या कोई भी स्टाम्प पेपर किसी पर लिखवा पढ़वाया नहीं गया हो, किसी तरह से लिखा नहीं गया हो कि ये जमीन वो है, तब तक उस जमीन को आप बेच नहीं सकते। अगर वो बेच दिए लिख दिए तो समझिए खरीदने वाला बेवकूफ है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस तरह का बात हुआ नहीं, आप लोग भाइयों में आप लोग को क्लियर नहीं हुआ कि ज्वाइंट, तब तक वो संपत्ति ज्वाइंट संपत्ति माना जाएगा। मान लिया आपके भाइयों में बात ही नहीं हुआ कि कौन साइड कौन सा जमीन है, कौन साइड आपका जमीन है, ये साइड उसका जमीन है, वो साइड उसका जमीन है, तब वो संपत्ति को क्या माना जाएगा, ज्वाइंट संपत्ति माना जाएगा, ज्वाइंट प्रॉपर्टी माना जाएगा, यानी कि एक संयुक्त उस संपत्ति उसको माना जाएगा। समझ रहा है, संयुक्त प्रॉपर्टी बिना पूछे तो आप बेच नहीं सकते, संयुक्त ज्वाइंट प्रॉपर्टी बिना भाइयों में आपसी सहमति से नहीं बिक सकता है। समझ पा रहे, किसी तरह का डॉक्यूमेंट लिखा पड़ी हुआ ही नहीं तो फिर कैसे बेच दोगे भाई, आप बेच दोगे बिक तो जाएगा, ये भी इसका आंसर ये भी है, जमीन बिक जाएगा लेकिन खरीदने वाला का पैसा फंस जाएगा, वो बेकार में मामला कोर्ट में जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम भी कह रहे हैं कि नहीं बिकेगा, बिक जाएगा लेकिन जमीन पर दखल कब्जा नहीं कर पाओगे, जमीन पर किसी तरह का काम नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो, क्लियर, समझ में आ गया, वो पैसा बेकार में चला जाएगा, उसके बाद बहुत दिन तक कोर्ट में मामला ये चलेगा। आज चलते चलते लास्ट में यही आएगा, रामदास वर्सेस सीता वाला जो बताया, सीताबाई वाला, ये मामला आके यहाँ पर लटक जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, समझिए यहाँ बात को, यहाँ पे क्या करना, बेचने वाला तो बेच दिया, खरीदने वाला तो जमीन को खरीद लिया, समझ पा रहे हो, तो उसको तो कोर्ट तो बेवकूफ कहेगा ही, सभी बेवकूफ कहेगा उसको, महा बेवकूफ है वो। उसके बाद देखिए वो जो जब तक लिखा पढ़ा वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं किया तब तक कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद देखिए कई लोग हैं कि पुलिस को इसमें जो है FIR कर देते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके FIR कर देते, देखिए हम जमीन खरीदे तो मिला ही नहीं, या कोई दूसरा भाई भी FIR करता है हम बेचे तो बिका नहीं, इस तरह से बात है, तो अपना हिस्सा हम बेच सकते हैं, अपना ये भाई भी कर देता है या खरीदने वाला जाके कर देता है। तो देखिए खरीदार तो कर देता है, तो खरीदार तो बेवकूफ़ है पहले से, और इसमें बेवकूफ़ वो बन जाता है। पुलिस स्टेशन में जाके आप केस कर दोगे तो क्या हो जाएगा कि आपका ज़मीन का, जब तक आपसी संयुक्त ज्वाइंट प्रॉपर्टी था, तो ज्वाइंट मिल के जब तक नहीं लिखेगा तब तक आपका हो जाएगा, या बिना समझी जब बंटवारानामा हुआ ही नहीं, विभाजन हुआ ही नहीं तो लिख देगा तो हो जाएगा, आपका नहीं होगा। और पुलिस स्टेशन में केस करने से इसका कोई मतलब नहीं बनता। बता रहे हैं पुलिस स्टेशन को पावर नहीं है सिविल केसेस को हैंडल करना। पुलिस किस लिए होता है, शांति को बनाए रखना, एक दूसरे को कोई आदमी लड़े झगड़े नहीं, शांति कायम रखना। पुलिस का जमीन से लेने देना कोई मतलब नहीं है, कोई दूसरे से एक दूसरे से लड़ाई नहीं, एक दूसरे से लड़े नहीं, पुलिस का काम ये होता है। कोई दूसरे से लड़ाई कर रहा है, कोई किसी तरह से लेके कोई भी पुलिस सिविल केसेस को डिसीजन नहीं करता। जितना भी सिविल केसेस, जितना भी जमीन केसेस है, ये सारे चीज़ के लिए कोर्ट बना हुआ है, कोर्ट में फैसला होगा। समझ पा रहे, सिविल जज इसका फैसला देंगे। या अगर मान ली लोअर कोर्ट में नहीं हो रहा है तो हाई कोर्ट में फैसला होगा, हाई कोर्ट में नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा। लेकिन यहाँ पुलिस कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं पुलिस स्टेशन में जाके FIR कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे हिस्से की ज़मीन को बेच दिया। भाई भी कह देता है, भाई भी जाके FIR कर देता है कि हमारे हिस्से की ज़मीन को बेच दिया है।
तो पुलिस को पावर नहीं होता है। समझ पा रहे हैं, पुलिस को इस मामले में पावर नहीं होता है। और कई लोग एसडीएम कोर्ट भी चले जाते हैं, बहुत सारे लोग एसडीएम कोर्ट चले जाते हैं। समझ पा रहे हैं, और क्या करते हैं, एसडीएम कोर्ट में मुकदमा दायर कर देते हैं। समझ पा रहे हैं, एसडीएम को जमीनी विवाद में जिस व्यक्ति का, समझिए, एसडीएम को जमीनी विवाद में जिस व्यक्ति का हिस्सा है तो उस पर टाइटल डिक्लेयर करने का या किसी भी व्यक्ति को हिस्सा दिलाने का राइट्स नहीं होता है। मानिए कि जितना भी जमीन आपका है, एसडीएम को ये इसका जमीन का जो भी टाइटल है उसका डिक्लेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। एसडीएम को, पुलिस को, इस सबको कोई पावर नहीं है। पुलिस स्टेशन को भी कोई पावर नहीं किसी जमीन का वो इसका टाइटल को उसको वो डिक्लेयर कर सके, उसको राइट्स नहीं है। पुलिस स्टेशन किसी को भी नहीं है, पुलिस स्टेशन रहे चाहे वो एसडीएम रहे, किसी को जमीन से विवाद में इसमें वो डिक्लेयर नहीं दे सकता है। समझ पा रहे हो, तो ये पावर है किसके पास, ये पावर सिर्फ कोर्ट के पास है। कोर्ट ही कर सकता है इसमें जो भी होगा। जमीन से रिलेटेड सर्वोपरि कोर्ट है, जमीन का जो भी फैसला देगा कोर्ट देगा। कोई पुलिस स्टेशन में जाके केस कर देने से बहुत सारे लोग इतना बेवकूफ होता है, 5,000 10,000 20,000 पुलिस स्टेशन में दे, अरे हमारा भाई हमारा जमीन को बेच दिया, इसे ऐसे इसको जाइए उठाइए, इसको जाके इस तरह का खरीदना खरीद लिया है। समझ पा रहे, इससे कोई मतलब नहीं बनता है, उसको पावर ही नहीं है। भाई बेवकूफ हो तुम, पुलिस स्टेशन में पैसा दे दोगे तो क्या हो जाएगा। पुलिस को कोई पावर नहीं है। पुलिस को जितना भी पावर यहाँ कोर्ट से जाता है, उसको कोर्ट से उसको मिलता है। यहाँ पे कोर्ट से उसको आदेश जाता तब जाके वो कुछ कर सकता है, अपना मन से पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। समझ पा रहे, जमीन विवाद को तो खास कर जमीन विवाद में पुलिस कुछ नहीं कर सकता है, चाहे वो एसडीएम है वो भी कुछ नहीं कर सकता है। कोई पावर नहीं है, इस सबको कोई राइट्स नहीं है। एसडीएम एसडीओ को कोई पावर नहीं है। एसडीओ जिसको आप लोग अनुमंडलाधिकारी बोलते हैं, एसडीओ, समझ पा रहे हैं, कार्यपालक दंडाधिकारी, इसको कोई पावर नहीं है कार्यपालक दंडाधिकारी को या पुलिस को। समझ गए, जमीन विवाद से रिलेटेड में। उसके बाद समझिए, केस करने से कोई फायदा नहीं है, पैसा ही बर्बाद है। उसके बाद देखिए, आप लोग भी सुन लीजिए, जितना भी लोग है भाई, पैसा बर्बाद मत करो, पुलिस का पैकेट फुल मत करो, दरोगा का पैकेट फुल कर रहे हो आप लोग पैसा दे दे के। लोग बेवकूफ है। अरे कुछ समय के लिए, चाहे कुछ समय के लिए छुप सकता है, बाद में तो कोर्ट का ही जाना है, सहारा लेना है। तो जो पहले जाओ, जो बाद में जाओगे सो पहले चले जाओ। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखो अब क्या है, इसमें बहुत सारे लोग इसमें मारपीट करते हैं, किसी का माथा फोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ दिया है, किसी को भाइयों में, और कोई कोई तो जान तक ले लेता है। ये इतना नौबत आ जाता है, इतना भाइयों में, चाचा भतीजा में पूरा मारपीट, गोतिया में मारपीट हो रहा है लाट जमीन को लेके। तो क्या डंडा करने से तो जमीन उत्तोर हो जाएगा? अरे कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर तो कोर्ट का सहारा लेना है। फैसला कहाँ से आएगा? कोर्ट से ही आएगा ना। क्या फायदा लड़ने से, डंडा चलाने से? ये जमीन को जो है बेच दिया है, बिना पूछे हुए मार रहा है एक भाई दूसरे भाई को, खरीदने भी लड़ रहा है, हम जमीन कर दें तो भाईवा बेचा है, लड़ रहा है उससे, एकदम मार डंडा माथा फोड़ दिया एकदम। समझ पा रहे हो, ये इस तरह का मामला लेकर होता है या नहीं होता है? भाइयों में भी लड़ाई, तो क्या है, बेचा मेरा जमीन, वो कहा हाँ बेच दिए, क्या करेगा अब, ले डंडा लेकर दबंगे एकदम, पूरा लड़ रहा है एकदम, पूरा माथा इसका फोड़ दिया, एकदम इंजुरी कर दिया है, क्या बताएं। इस तरह का मामला लेके चलता है। बहुत सारे लोग हमारे पास केसेस आ रहे हैं इस तरह का लड़ाई का। अब बताइए उसमें कौन केस लड़े, उसमें सिविल केस लड़े या क्रिमिनल? माथा फोड़ दिया मार के, पैर तोड़ दिया उसमें जाके, उसमें 2 मैटर शामिल हो गया। नहीं कहता जनरल फिजिशियन डॉक्टर सब मामला देखता है, तो वहां पर 2 केसेस का मामला होता है। कोई आदमी कहता माथा फोड़ दिया, उसका वो अलग केस करेंगे, तो वो तो फिर वह क्रिमिनल केसेस हो गया ना, वो तो क्रिमिनल केस में आ जाएगा। तो जमीन विवाद को लेकर जमीन वाला ही डील करेगा। अब 2 केस अलग केस, एक केस और करेंगे, वो माथा का फोड़ा मेरा, समझ रहे? तो जनरल फिजिशियन वहां बनना पड़ जाता है हम लोग को। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखिए, उसके बाद इस तरह का मामला लेके बहुत सारे लोग कर देते हैं लड़ाई झगड़ा। अब इसमें देखिए, इतना तो बात बता दिए, इतना लंबा चौड़ा बात तो हो गया, क्या होना था नहीं होना था। आपको करना क्या चाहिए? अब आपको करना क्या चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, देखिए वो बताते हैं आपको। सिविल कोर्ट में देखिए, इस तरह का अगर मामला हो जाता है तो करना क्या है, आपको सिविल कोर्ट में पार्टीशन का केस फाइल करना चाहिए। ठीक है, पार्टीशन का केस फाइल करना चाहिए, पार्टीशन सूट दाखिल करना चाहिए आपको। समझ पा रहे? पार्टीशन सूट का आपको फाइल करना चाहिए। समझ पा रहे हो? और क्या, कई बार ऐसा होता है, कई बार देखे हुए हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि जो कि हिस्सेदार की ज़मीन जो होता है, गांव के बहुत सारे लोग जो है, एक भाई का ज़मीन दूसरे भाई में, इसमें होता क्या है कि संपत्ति को बेच देता है, एक हिस्से की ज़मीन को मतलब बिना पूछे बेच दिया, और गांव वाले लोग क्या करते, खरीदने वाला तो खरीद लिया, वो बेवकूफ़, समझ पा रहे हो, बेवकूफ़ व्यक्ति खरीद लिया, तो खरीदार तो खरीद लिया। और उसमें होता क्या है, इस केस में, इस मामला में होता क्या है, समझिए पूरा बात, यहाँ मेन पॉइंट को समझिए। देखिए बता रहे हैं मेन पॉइंट को, थोड़ा सा पानी पी ले रहे हैं, ठीक है। देखिए
खरीदने वाला ज़मीन खरीद लेता है, बेचने वाला बेच दिया। अब होता क्या है, जो होने का हो गया भाई, तीर तो धनुष से निकल चुका है। तब होगा क्या, जो खरीदा वो थोड़ा चालाक होता है, वो क्या बोलता है जाके, अरे इसमें हमको भी पार्टी बनाओ, इस जमीन में हमको भी पार्टी बनाओ। इस तरह के केस में पार्टी नहीं बनाया जाता, समझ लो। बोल हम जमीन खरीदे हैं ना तो हम भी पार्टी हुए ना, लिख दिया एक भाई सो। होता है या नहीं होता है? नहीं होगा भाई, तुम खरीदा समझो, तुम इस जमीन का पार्टी कैसे बन जाओगे, कैसे बन जाओगे? तोरा जमीन में हो गया अभी सब भाई लिख दिया तोरा की। ऐसा नहीं, जमीन का जब विभाजन हुआ ही नहीं, जमीन का बंटवारा हुआ ही नहीं, तो तुम पार्टी कैसे बन जाओगे? इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जब तक जमीन का विभाजन नहीं हुआ, जब तक जमीन का भाइयों में बंटवारा नहीं हुआ है, तब तक आप उसमें पार्टी नहीं बन सकते। जब जमीन लिखने वाला लिख दिया, उससे क्या है, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। समझ पा रहे हो? खरीदार सुन लो, खरीदार के लिए बोल रहा हूं, आप पार्टी नहीं बन सकते हो। क्लियर? उसके बाद देखिए इसमें क्या है, अगर दो भाई है, एक साइड की जमीन को और दूसरे साइड की जमीन को पता ही नहीं है, तो फिर पार्टी कैसे बन जाओगे? नहीं बनोगे ना भाई। ठीक है, आप खरीदार हो, ठीक है, आप खरीदार हो तो आप फिर क्लेम कैसे करेंगे, क्लेम कैसे कर सकते हैं? देखिए, कभी भी इस तरह की जमीन आप लोग मत खरीदें। जब भाइयों में किसी तरह का बंटवारा क्लियर नहीं हुआ कि कौन साइड किसका है, जमीन आप लालच में आ गए, रोड साइड जमीन ले लेते हैं, अरे नहीं पूछेंगे उसको, बेच दो तुम, ले लेंगे। कभी भी इस तरह का जमीन को जब तक नहीं हो ना खरीदें। समझ लीजिए, आप लोगों को बता दे रहे हैं। और क्या, जब तक किसी तरह का कोई भाई में साइन नहीं हुआ, किसी तरह का सादा पेपर पर भी सिग्नेचर सा भाई का नहीं हुआ है, कोई भी तरह का स्टाम्प पर सादा पेपर पर नहीं हुआ, लिखा पढ़ी नहीं हुआ, तो इस जमीन को आप लोग नहीं खरीदें। समझ लीजिए, आप लोग को सलाह दे रहे हैं। नहीं तो फिर इसमें क्या होगा आप लोग का, इसमें आपको फिर देखिए, इसमें आपको पैसा ही बर्बाद होगा। ये समझ लीजिए, अगर आप खरीदार हैं तो इस तरह का जमीन आप दोबारा गलती न करें, नहीं खरीदें। समझ पा रहे हो? और क्या, तो इसमें करना आपको क्या होगा, इसमें आपको एनओसी ले लें। अगर वो दो भाई है उनसे एनओसी ले ले, तीन भाई ये मान लेते हैं, एक भाई बेच रहा है तो दूसरे से एनओसी ले लें, या दूसरे को शनाख्त बना दे, विटनेस बना दे। समझ पा रहे हो? एनओसी ले लें। एनओसी में लेने के बाद क्या होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा उस जमीन पर। समझ पा रहे हैं? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर। और इसमें क्या होता है, ये क्या कहता है गाँवला, देख लूंगा, तुम लिखो ना जमीन, तो भाई बाग देख लेंगे हम, तुम लिखो जमीन, बाकी हम देख लेंगे। तो इसमें होता क्या है, जब देख लेंगे इससे कोई मतलब नहीं बनता है। देख लेगा क्या, देख लेगा कोर्ट का फैसला को तुम देख लोगे, देख लेंगे। समझ रहे हो? जब तक बंटवारा नहीं हुआ कुछ नहीं देख पाओगे। लेकिन खरीदार वाला ये बोलता है, खरीदने वाला, ऐसे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं देख पाओगे, नहीं कुछ कर पाओगे, इतना समझ लो। उसके बाद देखो, जब भी पार्टीशन सूट का केस फाइल होगा, जब आप पार्टीशन सूट का केस फाइल करेंगे, समझ पा रहे हैं, तो आपने जो जमीन खरीदा है, आपके पूरे पैसे समझिए वो बर्बाद तो हो ही गए हैं। तो पार्टीशन सूट पर करके देखिए, जो होना है देखा जाएगा। लेकिन इसमें हम समाधान भी आप लोगों को बता दिए कि क्या करना है आपको। समझ पा रहे हैं? समझिए, आपका पैसा बर्बाद ही हो गया है, वो पानी में ही चला गया है। और क्या, जमीनी विवाद में सिविल सूट, अब जमीनी विवाद में सिविल सूट का जो है केसेस काफ़ी कोर्ट में लंबे चलते हैं, काफ़ी पेचीदे होते हैं। इस तरह के केसेस, जमीन विवाद के केसेस काफ़ी लंबे चलते हैं, काफ़ी लॉन्ग चलते हैं और काफ़ी पेचीदे होते हैं इस तरह के केसेस को लड़ना। समझ पा रहे हो? सबके बस की बात नहीं होता है। इसके लिए जो लॉयर होते हैं वो स्पेशलिस्ट, जमीन विवाद के लिए वो स्पेशलिस्ट लॉयर लड़ते हैं केसेस को। समझ पा रहे हैं? उसको ज़मीन की हर एक जानकारी होती है, उसकी ज़मीन के बारे में हर एक चीज़ उसको अध्ययन करना पड़ता है। जिस तरह आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं पढ़ते, उस तरह जमीन का करंट अफेयर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला हम लोग को भी आता है। अभी दिखाते हैं आपको, देखिए दिखाते हैं आपको करंट अफेयर हम लोग के पास कितना कहता है कि कोई ऐसे ही बैठा हुआ। देखिए आपको दिखाते हैं हमारे पास, देखिए हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं। देखिए काफ़ी पेचीदे होते हैं इस तरह के फैसले जो है ना, काफ़ी पेचीदे होते। देखिए जमीन का देखिए कितना है, वेयर एक्ट देखिए हमारे पास है, देख लीजिए आपको दिख रहा होगा। देखिए देख पा रहे हैं, वेयर एक्ट इस तरह का हर महीना हम लोग के पास आता। कितना बुक है आप देखते चलिए। देखिए इसे मैं अध्ययन करते रहता हूँ। ऐसे ही वीडियो बना के हम उठा के आ गए, ऐसे इस जमीन सर्वे में आ गया वीडियो उठा के बकरा आया के ये है वो है। देखिए कितना मोटा मोटा बुक है, पर डे इसको पढ़ता हूँ। समझ पा रहे हो? इसमें देखिए जितना भी लिखा हुआ है कानून से रिलेटेड देख लीजिए आप लोग।
कितना मोटा है, सो देखिए इस तरह का। और हर महीना करंट अफेयर भी आता है, मैं किसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। हर महीना करंट अफेयर आता है हम लोग का, हर महीना पढ़ते हैं, समझ, तब न बोले कि फुर्सत नहीं रहते हैं। अरे पढ़ाई करना पड़ता, आपका वीडियो बनाते हैं तो जो भी केस लड़ते हैं उसका केस का पूरा अध्ययन करते हैं। पैसा आदमी ऐसे ही ले लेता है, आदमी डॉक्टर बनता है तो वो पढ़ाई किया रहता है तो वो फीस लेता है, ऐसे ही ले लेता है फीस डॉक्टर का कि 200 300 400 500 फीस होता है डॉक्टर का। कितना मेहनत से पढ़ाई करता है, कितना हम लोग देखते हैं बुक हर मंथ खाली 2000 3000 का बुक खरीदते हैं, विश्वास कीजिएगा 3000 का हर मंथ बता रहे हैं। और उस बुक को एक एक केसेस को जो मामला आता है उसको पढ़ते रहते हैं हम लोग। देखिए हर एक केस को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। वेयर एक्ट का बुक देखिए कितना है हम लोग के पास, वेयर एक्ट का बुक खरीदे हुए हैं। अब करंट अफेयर आप लोग को किसी वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे करंट अफेयर। हम देखिए मुस्लिम लॉ का, देखिए यहाँ पे मुस्लिम लॉ देख पा रहे हैं, ये मुस्लिम लॉ का है। हर एक लॉ का अलग अलग आते रहता है यहाँ पे, हर एक लॉ का हम लोग अलग अलग इसका अध्ययन करते हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं। हिंदू के लिए अलग लॉ आता है, मुस्लिम के लिए अलग आता है। देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अलग है, देख लीजिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का अलग है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग का सिविल का, जो सिविल अभी जो बता रहे हैं ये सिविल का, देखिए सिविल का आपको दिख रहा होगा सिविल का, इसको मैं पढ़ता। कितना मोटा ये बुक है, देख लीजिए ये जो बुक है वेयर एक्ट का, देखिए यहाँ पे कितना मोटा है सिविल का। इसे पढ़ता हूँ, पूरा अध्ययन करके आप लोग को बताता हूँ, समझ पर एक एक चीज इसमें पूरा लिखा हो गया है पूरा। पहले तो खाली इंग्लिश में आता था, अब तो दोनों भाषा में लिख के आ रहा है, तो थोड़ा पढ़ने में हम लोग को सुविधा भी होता है। समझ पर, हम लोग बिहारी है ना, क्लियर ना, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए आप लोग का यहाँ पे देखिए ये मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, देखिए मध्यस्थम सुलह कैसे करवाना है, मध्यस्थता कैसे करवाना है, समझ पा रहे हो। ये तो सिर्फ ऐसे ही आप लोग को दिखा, इतना इतना कितना है, समझ पा रहे कितना बुक, कितना पर मंथ 2 से 3 हज़ार का खाली बुक हम मंगाते हैं और उसको पूरा पढ़ते हैं, पूरा अध्ययन करते हैं। मुंह उठा के आ गया दाखिल खारिज दाखिल खारिज। अरे भाई बहुत सारा लोग आ गया जमीन सर्वे में व्यूज पाने के लिए। अरे भाई ऐसे नहीं है, डिग्री लिए पढ़ाई किए हैं, समझ पा रहे हो, इतना मेहनत से किए हुए, तो यहाँ पर चैनल बनाए हो आप लोग की मदद के लिए, समझ पा रहे हो, इसलिए कह रहे हैं। मुंह उठा के यहाँ आ जाता है, ऐसे कितना कितना लोग आ गया मुंह उठा के यहाँ बात करता है। समझिए यहाँ पे बता कहाँ रहे थे आप लोग को, आप लोग को बता रहे थे कि इसमें जो है आप लोग को आप पूरे मामले जो होते हैं जमीन का वो पूरा काफी पेचीदे होते हैं। कितना पढ़ना पड़ता भाई, देख रहे हो कितना अध्ययन करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि आदमी आ गया ऐसे मुंह उठा के बोल दिया, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए ज्वाइंट प्रॉपर्टी में किसी से जमीन अब खरीदे हैं तो सभी भाई का सिग्नेचर होना जरूरी है। सभी भाई, कोई भी सादा ही पेपर पर क्यों नहीं हुआ है, सभी का सिग्नेचर होना जरूरी है। और आपका जो है अगर नहीं करवाएं तो समझिए आपका पैसा गया, आपका समय बर्बाद हुआ, फालतू में चला गया, समझ पा रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता। ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो भाई का सहमति जरूरी है, उसका साइन होना जरूरी है, लिखा पढ़ी होना जरूरी है, किस तरह का क्या मिला नहीं मिला। ये हुआ आपका जमीन खरीदने वाले के लिए, समझ पा रहे, जमीन खरीदने वाले। अब जमीन बेचने वालों को अब बता रहा हूं भाई, समझो बेचने वाले को, उसका भी बता रहा हूं। देखो थोड़ा सा बुक से बता रहा हूं, जो जमीन आपका मान लीजिए कि आप रिश्तेदार हैं, उसका आप भाई हैं, चाचा हैं, जो भी है भाई, आपने जमीन तो बेच दिया, ठीक है, खरीदने वाला जमीन खरीद लिया, तो आपने जमीन बेच दिया, तो आपने जमीन कैसे बेचा भाई, कौन सा जमीन क्या है नहीं है, जब विभाजन हुआ ना जमीन बेच कैसे दिए आप। आपसे भी आप लोग भी बता रहे हैं, आप में बंटवारा हुआ ही नहीं जमीन का अपने भाइयों में, कौन जमीन बेचे हैं आप, किस साइड जमीन बेचे हैं आप, कैसे बेचे आप जमीन को, जब तक बंटवारा हुआ नहीं, जब तक डिक्लेयर हुआ नहीं, कैसे आप बेच दिए भाई। इसलिए आप लोग से कहना चाहेंगे, जब तक आप लोगों भाइयों में कि ये साइड में जमीन उसका है, वो साइड जमीन उसका है, जब तक बंटवारा ना हो तब तक जमीन नहीं बेचे। बेचने वाले को बता रहा हूं मैं कि सादा पेपर पर या स्टाम्प पर लिखवा लें कि ये जमीन ये साइड, पूरब साइड आपका है, दक्षिण साइड इसका है, फलना साइड इसका है, ये प्लॉट का ये जमीन ये साइड है, पूरा लिखा होना चाहिए। उस पर विटनेस भी ले लो 2-3 गो गाँव का, उस पर सरपंच का साइन ले लो, समझ पा रहे हो, बंटवारा नवा बना लो तब जाके करो। ऐसे नहीं जमीन बेच दें, मुंह उठा के बेच दें, बाद में खरीदने वाले को दिक्कत हो। और खरीदने वाले को भी बता दिए भाई, आप क्या क्या करना नहीं करना पहले आपके लिए बताएं, और ये बेचने वाले को बता दिए, समझ पा रहे हो, पूरा क्लियर हो गया आप लोग का। और देखिए आप लोग को आप चीज और बता रहे हैं, आपका भी बताए थे रामदास वर्सेस सीताबाई का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, लिख के उसका ईस्वी के साथ, आप लोग वहां से जिसको सर्च करके गूगल पर सर्च कीजिएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। जो चीज मैं बोल रहा हूं अपना मन से नहीं बोल रहा हूं, पूरा गूगल पर जाके पढ़ सकते हैं। और इसमें वेयर एक्ट जो है, देखिए यहाँ पे वेयर एक्ट अभी आप लोग को हम दिखाए थे, ये वेयर एक्ट हमने पढ़ा पूरा,
वेयर एक्ट को पूरा पढ़ के पूरा फैसला इसमें, और पर मंथ हमारा करंट अफेयर आता है, पर मंथ किसका, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उसे पढ़कर आप लोग को मैं बताता हूँ, समझ रहा हूँ, उसे अध्ययन करके आप लोग को मैं जानकारी देता हूँ, एक एक चीज को जानकारी देता हूँ। वीडियो भले लॉन्ग हुआ लेकिन कितना क्लियर हो गया आप लोग को पता है। आप जमीन बेचिएगा तो आपका भी कोई दिक्कत नहीं होगा, खरीदिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगल बगल कोई करेगा तो उसको दोस्त महीम, कोई गोतिया है, कोई भाई है, कोई चाचा है, तो उसको आप सलाह भी दे सकते हैं, या कोई रिश्तेदार है आपका किसी तरह का रिलेशन वाला है तो उसको सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद कितना सीख मिला, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग क्या करिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग समझ पा रहे हैं, आप लोग का नहीं होगा, वेयर एक्ट सब कानून सब मैं भेजता रहूंगा, समझ पा रहे, आप लोग वहां पर जानिएगा, समझिएगा, जानकारी जागरूक होना जरूरी है। कोई भी आप है, किसान है, स्टूडेंट तो जानना जरूरी नहीं है, स्टूडेंट है तो भी जानना है। अपना घर का आपका हिस्सा का जमीन है, आपका चाचा कब्जा लेगा, आपको जो है भाइयों चचारा भाई ले लेगा, जानना जरूरी है या नहीं है। इसलिए जमीन का चीज, हर चीज, सोना सबके लिए जिस तरह जरूरी है उस तरह जमीन के बारे में सबको जानना जरूरी है। समझ में आ गया, क्लियर? तो आप लोग को पूरा जानकारी मिल चुका है इस वीडियो में। आप लोग कमेंट भर के बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो का क्या, कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में। भाई कमेंट बॉक्स में नहीं ले पा रहा हूँ, देख रहे हो वीडियो कितना लंबा चला गया आप लोग का, तो आप लोग को ये जरूरी था, ये वीडियो इस तरह का चैनल पर हम देख रहे थे, नहीं बना है, कोई बनाया नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे सर क्या होगा नहीं होगा, तो पूरा क्लियर कर दिए आप लोग का, जानकारी कन्फर्म हो चुका है आप लोग का। क्लियर हो गया? तो कमेंट में जरूर बताना, फीडबैक देना कि वीडियो किस तरह लगा, और कुछ पूछना हो तो वो भी लिखना, समझ पा रहे हो। और लाइक थोड़ा सा कर दो, थोड़ा सा चैनल पर जितना देर से जुड़े हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो थोड़ा सा, पुराने हो भाई तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हुए हैं चैनल पर। और वीडियो को थोड़ा सा लाइक करके मोटिवेशनल को बढ़ाओ, थोड़ा सा मोटिवेशनल करो, थोड़ा सा सबको लाइक कर दो, इस वीडियो को सबको लाइक करो, एकदम पूरा दबा के लाइक करो एकदम। और इस वीडियो को शेयर कर देना भाई, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा डाउट होता है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, फलना, जहां सब जगह शेयर कर दो, दबा के एकदम शेयर करो वीडियो को, समझ पा रहे हो। और दबा के लाइक करो, दबा के एकदम लाइक करो, एकदम दबा के, ताकि ये वीडियो सबको पास पहुंच सके, सबको जानकारी मिल सके। लाइक इसलिए करने बोलते हैं कि वीडियो सबके पास पहुंचेगा, ज्यादा लाइक रहेगा तो यूट्यूब भेजेगा, तो जानकारी होगा। बहुत सारे लोग इधर उधर वकील का चक्कर लगाते रहते हैं, अरे हम वकील है लेकिन उसका निर्नाम नहीं कर रहे हैं, लोगों को घुमाते फिराते रहते हैं, हमारे पास वो नहीं होगा, इसलिए तो चैनल बनाए हुए हैं, पूरा जानकारी देंगे, पूरा A to Z कर देंगे, एकदम छोड़ेंगे नहीं, समझ पा रहे हो। तो थोड़ा सा लाइक कर दो, आप लोग वीडियो को लाइक करो थोड़ा सा, और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना आप लोग, समझ पा रहे हो, क्लियर? और कमेंट में बता देना, क्लियर? इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं, समझ पा रहे हैं। धन्यवाद आपका, वीडियो में जुड़े रहना, अगला वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है, धन्यवाद।